भारत ने जंग शुरू की, जंग बंदी भी उसी की दरखास्त पर हुई। भारत की बौखलाहट अभी खत्म नहीं हुई है। नायब वजीर आजम इसाक डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब, कहा फील्ड मार्शल और मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान की कामयाबी का निशान बन चुके हैं। पीटीआई हुकूमत मजीद 6 माह रहती तो मुल्क डिफॉल्ट कर जाता। हमारा हदफ पाकिस्तान को G20 में शामिल करना है। काबुल में फेमस कप ऑफ टी के बाद मुल्क में दहशतगर्दी की वापसी हुई। खतरनाक मुजरिमों को छोड़ दिया गया। कलादम TTP के लिए सरहदों को खोल दिया गया। हमने अफगानिस्तान से कहा है अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। हमें कोई ये ना बताए पॉलिटिकली कि हमने आफिया सिद्दीकी के लिए कोशिश नहीं की। हमने काउंसलर कोशिश भी की, हमने लीगल कोशिश भी की, इवन क्लेमेंसी की कोशिश भी की कि उनको पार्डन मिल जाए जब जो बाइडन जा रहे थे। तो उसको अंग्रेजी नहीं आती तो मेरा क्या कसूर है? आपने रखा हुआ है हमारी एक पाकिस्तान की बेटी को। मैंने इफ का लफ्ज यूज किया है। अब वो लोगों को तो मैं तो लफ्ज यूज नहीं करता वाई वाला। कोई किसी गलत फहमी में ना रहे, आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी और हुकूमत की तरजीह है। मामले के हल तक कोशिश करते रहेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार कहते हैं, बानी PTI की रिहाई से मुतालिक सवाल हुआ तो मैंने कहा जब हम आफिया सिद्दीकी की बात करते हैं तो कहा जाता है कानूनी अमल इजाजत नहीं देता। बानी के मामले में भी कानूनी अमल है। किसी को अंग्रेजी नहीं आती तो मेरा क्या कसूर? सारी दुनिया अमेरिका में पाकिस्तान की सरगर्मियों को सराह रही है। मुखालिफिन शुरू हो गए जिसकी मुझे वजाहत करना पड़ गई। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल से चीनी सफीर की मुलाकात। एहसन इकबाल CPEC का पहला मरहला कामयाबी से हुआ। उनका कहना था कामयाबी से मरहला मुकम्मल हो चुका है। दूसरे मरहले में सनअती ताउन, ज़राअत, ITC और समाजी तरक्की पर तवज्जो मरकूज है। पैक को वसत एशिया से जोड़ना खित्ते में इक़्तिसादी इस्तेहकाम का जरिया होगा। चीनी सफीर ने कहा पाक चीन ताउन आने वाले बरसों में मजीद वसत इख्तियार करेगा। आलमी बैंक के वफ्द का येलो लाइन BRT साइट ऑफिस का दौरा। सिंध के सीनियर वजीर ने मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। शर्जील मेमन का कहना था येलो लाइन विजनरी मंसूबा है जिससे लाखों लोगों का फायदा होगा। मंसूबा शाहराह नूरजहां से कोरंगी सनती एरिया और लांढी तक मुहित होगा। मंसूबे के तहत सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। कराची सर्कुलर रेलवे और कराची तसक्कर हाई स्पीड रेल मंसूबे पर भी काम जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास। सुथरा पंजाब मंसूबे पर ब्रीफिंग। आलमी बैंक और यूरोपीय इदारों की सुथरा पंजाब में सरमायाकारी में दिलचस्पी। पंजाब में 136 नए वेस्ट डिस्पोजल पॉइंट्स बनाने का फैसला। मरीम नवाज का कहना था सफाई से मुतालिक शिकायत का फौरी अजाला किया जाएगा। नाकिस कारकर्दगी पर कॉन्ट्रैक्टर्स को निकाला जाए। परफॉर्मेंस अवामी तवक्कुआत के मुताबिक होनी चाहिए। गवर्नर पंजाब का हाफिजाबाद पिंडी भट्टियां के मुतासरीन को फी खानदान 10 लाख देने पर वज़ीर आला से इजहार तशक्कुर। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की शहीद मेजर अबनवाज गिलानी के घर आमद। अहले खाना से मुलाकात में शहीद को खराज अकीदत पेश किया। वजीर दाखिला ने शहीद मेजर अबनवाज गिलानी के वालिदैन के अज़्म और हौसले को सराहा। बन्नू के थाना मीरियान की हुदूद में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला। पुलिस की भारी नफरी इलाके में मौजूद। DPO सलीम अब्बास का कहना है 200 से ज्यादा दहशतगर्द इलाके में मौजूद हैं। बच्चों और अवाम को ढाल बनाना चाहते हैं। पुलिस हिकमत अमली से काम ले रही है। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक है ताकि हम फरहान जैसे बच्चों को बचा सकें। इस मुल्क में कानून था सेक्शन 89। जिंदगी ट्रस्ट ने कई साल मेहनत करके और फाइनली 2019 में हमारी पिटीशन पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद ने इस कानून को कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ डिक्लेयर कर दिया। अब इस मुल्क में सेक्शन 89 खत्म हो चुका हुआ है, तो फरहान के कातिल तो कभी भी नहीं बचेंगे। और मारूफ गुलकार शहजाद राय स्वात के मदरसे में तशद्दुद से जाँ बहक तालिब इल्म को इंसाफ दिलाने मैदान में आ गए। कहा तलबा पर तशद्दुद कानूनन जुर्म है। फरहान की जान लेने वाले बच नहीं सकते। मदरसा हो या स्कूल, तलबा असातिज़ा की तशद्दुद पर खामोश रहने की बजाय शिकायत करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने गवादर सेफ सिटी पर काम शुरू करने की हिदायत कर दी। मोहसिन नकवी ने ज़ायरीन की नई पॉलिसी से भी आगाह किया।
वज़ीर आज़म की वज़ीर हवाबाजी को खुसूसी परवाजों का इंतजाम करने की हिदायत। बन्नू के थाना मीरियान की हदूद में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला। पुलिस की भारी नफरी इलाके में मौजूद। DPO सलीम अब्बास का कहना है 200 से ज्यादा दहशतगर्द इलाके में मौजूद हैं। बच्चों और आवाम को ढाल बनाना चाहते हैं। पुलिस हिकमत अमली से काम ले रही है। और रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर लड़की के कत्ल केस में नया मोड़। मकतूला के दूसरे शौहर उस्मान ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। निकाहनामा भी सामने आ गया। मकतूला सिद्रा ने 12 जुलाई को मुजफ्फराबाद में शादी की थी। अदालत से तहफ्फुज भी मांगा था। We are ready, to jog, even go very fast. There's no issue at all. From the Indian side, resistance and non-cooperation, which is wasting time. We welcome President Trump's statement. It's very positive. Jammu and Kashmir issue has been highlighted. We are ready. But India has obviously given negative statements. पाकिस्तान मुज़ाकरात के लिए तैयार है, लेकिन भारत ताउन नहीं कर रहा। नायब वजीर आज़म इसहाक डार कहते हैं अमरीकी सदर ट्रंप के दौरे पाकिस्तान के लिए पुरुमीद हैं। आइंदा माह ईरानी सदर पाकिस्तान आ रहे हैं। पाकिस्तान चाहता है ईरान और अमरीका को एक मेज पर लेकर आए। फलस्तीन पर फ्रांस और सऊदी अरब की मुश्तरका कॉन्फ्रेंस का खैर मकदम करते हैं। मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल जरूरी है। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी पाकिस्तान की बेटी हैं, कोई गलत फहमी में ना रहे। आफिया सिद्दीकी की रिहाई के लिए सर तोड़ कोशिशें की हैं। साबिक अमरीकी सदर जो बाइडेन को खत भी लिखा। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 2 रोज कबल उनकी बहन से मुलाकात भी की है। कोई ये ना बताए कि हमने आफिया सिद्दीकी के लिए कोशिश नहीं की। अगर किसी को अंग्रेजी समझ नहीं आई तो मैं क्या कर सकता हूँ। गाजा के लिए इमदाद ले जाने वाले बहरी जहाज पर इस्राएली फौज ने कब्जा कर लिया। इमदादी जहाज पर मौजूद अफराद गिरफ्तार। हंजला नामी इमदादी जहाज इटली से बच्चों के लिए खुराक और दवाएं लेकर रवाना हुआ था। 21 रुकनी अमले में डॉक्टर्स, इमदादी रजाकार और अरकान पार्लियामेंट शामिल। फ्रीडम फ्लोटेला कोलेशन का कहना है गाजा में फाका कशी पर मजबूर फलस्तीनियों तक इमदाद पहुंचा कर रहेंगे। फ्रांस से मुंतखब यूरोपियन पार्लियामेंट की रुकन भी इमदादी जहाज पर सवार हैं। आखिरी पैगाम में लिखा, इस्राएली फौजी आ गए हैं, हम फोन समुंदर में फेंक रहे हैं, जल्द मुलाकात होगी। गजा में फाका कुश फलस्तीनियों पर सेहूनी हमले बंद ना हो सके। 24 घंटे में 42 भूखे प्यासे समेत 71 अफराद शहीद हो गए। ग़िज़ाई किल्लत और भूख से मजीद 5 फलस्तीनियों ने दम तोड़ दिया। 7 दिन का बच्चा भी शामिल। लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर हजारों अफराद का फलस्तीनियों के हक में मुजाहरा। फौरी जंगबंदी और अहले गजा को खुराक फराहम करने का मुतालबा। गजा की कहत ज़दा तस्वीरें देखकर बरतानवी वज़ीर आज़म का दिल दहल गया। कहा, गजा में इंसानी तबाही अब खत्म होनी चाहिए। फलस्तीनी बच्चों को इमदाद से महरूम करने का कोई जवाब नहीं। बरतानवी हुक्काम उर्दन के साथ इमदाद पहुंचाने के लिए राब्ते में हैं। गजा के बीमार बच्चों को बरतानिया लाकर इलाज कराया जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम का कहना है इसराइल का गजा में मुहासरा बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। गजा में फौरी इमदाद पहुंचाई जाए। चकवाल में मोटरवे पर बलक्सर इंटरचेंज के करीब बस उलट गई। 8 अफराद जहां बहक 20 जख्मी हो गए। मोटरवे पुलिस का कहना है हादसा टायर फटने के बायस पेश आया। बस रावलपिंडी से लाहौर जा रही थी। लाशों और जख्मियों को DHQ चकवाल मुंतकिल कर दिया गया। एशिया कप होगा, भारत भी आएगा, पाकिस्तान से खेलेगा भी। सदर ACC मोहसिन नकवी ने एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इवेंट 9 से 28 सितंबर तक UAE में खेला जाएगा। पाक भारत टाकरा 14 सितंबर को होगा। 8 टीमें 2 ग्रुप में तकसीम। ग्रुप ए में पाकिस्तान, भारत, UAE और ओमान शामिल। श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और हांगकांग ग्रुप बी का हिस्सा। मोहसिन नकवी ने कहा, टूर्नामेंट के शानदार इनेकाद के मुंतजिर हैं। भारत को ACC के आगे घुटने टेकना पड़े, अपनी टीम को एशिया कप की इजाजत देना पड़ी। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने तमाम स्पोर्ट्स फेडरेशंस को भारत में होने वाले किसी भी इवेंट के लिए कमिटमेंट से रोक दिया।
और पाकिस्तान में अर्तुगरुल की मकबूलियत ने मुझे आलमी शोहरत दी। पाकिस्तान ने मेरी अदाकारी को नई पहचान दी। शाहरुख खान से ज्यादा मोहब्बत मिली। तुर्की के ड्रामे अर्तुगरुल से शोहरत पाने वाले तुर्क अदाकार एंगन अल्दान का इंटरव्यू। बताया पाकिस्तानियों की मोहब्बत ने हैरान कर दिया। ऐसा प्यार कभी कहीं नहीं मिला। अर्तुगरुल ड्रामे ने नौजवानों को इस्लामी तारीख से जोड़ने का काम किया। अच्छा स्क्रिप्ट हो तो पाकिस्तान में अदाकारी करने को तैयार हूं।